हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग बहुपद के टॉप 10 क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक ना। जो टॉप 10 क्वेश्चन ये ऐसे रहेंगे मेरे भाई कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पूछे हुए क्वेश्चन है, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, उसका कंसेप्ट सिखाने वाला कंसेप्ट होगा। ठीक ना, बढ़िया कंसेप्ट जो एग्जाम में टच करने वाले होंगे। तो सबसे पहले कि कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे जो टिक मारने वाले, 2-3 टिक मारने वाले होंगे, फिर उसके बाद 2 नंबर वाले होंगे, फिर उसके बाद 4 नंबर वाले होंगे। ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। कि पहला नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे भाई क्या होगा कि स्क्रीन पे आपके शो करेगा, स्क्रीन पे आप देखते रहना, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए। ये क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 3a का एक शून्यक 3 है, तब a का मान 1 होगा, ये दिया है। और ऑप्शन हमें दिया है कि a सत्य, b असत्य, c कह नहीं सकते, d इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम पहले इसका लिखते हैं, बहुपद का ये समीकरण दिया है उसको लिखते हैं। पहला नंबर ये क्वेश्चन है, तो ये बहुपद में दिया है पी एक्स इक्वल टू कितना दिया है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 3a ये दिया है। हमसे पूछ लिया है ये कि a का वैल्यू हमें क्या होगा ना। बिल्कुल कोई बात नहीं, a का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा। और ये सत्य असत्य पूछ लिया है कि सत्य है कि असत्य है। देखिए सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे एक इसका शून्यक दिया है 3, एक शून्यक दिया है 3। सॉल्व करने का तरीका मेरे भाई ऐसे है, पहले लिखेंगे हम लोग एक शून्यक 3 है ना, एक शून्यक 3 है, ऐसे लिख दिया। तो सुनिए, तो जहां जहां x का वैल्यू देख रहे हैं ना, वहां पे क्या रखिए, पहले 3 रखिए। तो p3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, माइनस यहाँ 3 माइनस यहाँ 3a। ठीक ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 3 और माइनस 3a। ठीक, यहां तक क्लियर है। तो 9 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 माइनस का 3a। यहां तक क्लियर मेरे भाई। अब उसके बाद ये देखिए, माइनस 3a को ना हम इस साइड भेजेंगे तो प्लस का 3a हो जाएगा। इधर कितना बचा है, 6 बचा है ना 6। तो एक वैल्यू हम यहां से निकालना चाहें तो कितना हो गया, 6 बटा में 3, इसको करेंगे तो 2। ठीक, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि a का वैल्यू 1 होगा, नहीं, यहाँ a का वैल्यू हमारा कितना आया है, 2 आया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, असत्य। तो ऑप्शन नंबर कौन है इसमें, ऑप्शन नंबर बी असत्य, करेक्ट आंसर। तो ये 2000 किस में पूछा हुआ है, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए इसको लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे भाई, हो गया ये। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ये 2019 में एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। ठीक ना। तो ये क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। देखिए ऑप्शन भी दिया है a b c d। ऑप्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले a b और c और ये है d। ठीक है। तो a में कितना दिया है, -3, b में कितना दिया है, ये -3, -1, और c में दिया है ये कि 3, -1, d में दिया है 3, 1। यह है हमारा बहुपद। क्या दिया है, पहले बहुपद लिख लेते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, इसका हमें शून्यक बताना है। ठीक ना। चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करना होता है कि यहाँ पे जो पहले एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसका लास्ट वाले में अचर में गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। तो इसका अगर इसका पूरे नंबर का गुणा करें, ये एक एक्स स्क्वायर का गुणा कर दे इसमें, तो ये कितना बन जाएगा, पहले बताइए, 3x स्क्वायर बन जाएगा। समझ रहे हैं मेरे भाई, 3x स्क्वायर बन जाएगा। अब हमको इसको ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है ना कि प्लस माइनस करने पे मेरा -2x आना चाहिए, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 3x स्क्वायर आना चाहिए। देखिए तो हम इसको बना सकते हैं ऐसे, देखिए 3x माइनस का 3x और ये प्लस का x, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 3 में से हम 1 घटाएं तो बचेगा कि नहीं, 2 बचेगा। लेकिन अगर माइनस का 3 है तो यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा। ठीक ना, बढ़िया। तो इन्हीं दोनों को हम लोग लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x और माइनस का 3। ठीक ना मेरे भाई, इसको करते हैं रब। अब देखो, अब यहां से इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इसमें दोनों में से कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या होगा, इसमें x का इसमें कॉमन है तो x बाहर निकल गया, बचा है x माइनस का 3। ठीक,
अब देखिए एक इजी मेथड है ना ये, इसको x माइनस टी, इसी को तुम सेम टू सेम यहां लिखिए पहले, x माइनस का टी कितना, x माइनस का टी। इसे लिखने से ये हमारा फायदा हो ना कि देखिए x है तो x का हमको x चाहिए, नीचे गुणांक कितना है 1, तो यहाँ पे बस 1 लगाइए, प्लस का है तो प्लस, हो गया हमारा काम। इसका गुणा एक बार इसमें करिए, देखिए बन गया। इसका गुणा इसमें किए हम माइनस का 3, ये देखिए बन गया। अब बाहर वाले को एक ब्रैकेट में x प्लस का 1 और ये अंदर वाला के एक ब्रैकेट में x माइनस का 3, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो देखिए एक ब्रैकेट है, इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, 2 हमारा शून्य का आ जाएगा, और जो ऑप्शन होगा हम उसको टिक मार देंगे। तो ये x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 1 ना, तो -1 कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, इस दोनों में नजर आ रहा है। अब इस दूसरे को देखते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3, तो अब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्लस का 3 माइनस का 1 ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है हमारा। ये क्वेश्चन कितनी में पूछा हुआ है पहले ये देख लीजिए, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी था, ठीक है ना। अब हम लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व किया जाए। ये हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। इसको करते हैं पहले रफ। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, जो भी पूछा हुआ है 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। ये क्वेश्चन क्या है पहले स्क्रीन पे देखना है कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 के शून्यक, एक शून्यक दिया है माइनस का 5 और दूसरा शून्यक पूछ लिया है कि दूसरा शून्यक क्या होगा। तो पहले हम इसको बहुपद को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा को। बहुपद कितना दिया है? x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, ये दिया है, ये दिया ना, ये दिया है, बिल्कुल दिया है। और एक शून्यक दिया है हमें, एक शून्यक माइनस का 5 दिया है और दूसरा शून्यक पूछा है हमसे, दूसरा शून्यक हमसे पूछा है कि दूसरा शून्यक क्या होगा। ठीक, कोई बात की दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले ये x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, ये हो गया हमारा, यहां क्लियर है। पहले का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बताइए? 10x स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसको हम ऐसे गुणा करें कि गुणा करने पे 10x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने और घटाने पे 7x बीच वाला आ जाए। तो 5 गुणे 2, 5 दूनी के 10 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 5 दूनी के 10, यहाँ पे x लगाते, यहाँ x लगाते, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और गुणा करने पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखिए x स्क्वायर, इसको लिखिए प्लस का 5x प्लस का 2x, 2x हो गया, अब प्लस का ये हो गया 10। ठीक ना मेरे भाई, इसको हमको क्या करना है? जो साइड में काम कर रहे हैं ना उसको साइड में करना है, इसको यहां लिखना नहीं है, इसको कर देंगे हम लोग रफ। अब देखिए इन दोनों में से हमारा कॉमन क्या हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा, केवल x बचेगा और यहाँ पे 5। ठीक ना, देखिए इन दोनों में से x कॉमन लिया हमने तो x बचा, अब प्लस का 5 बचा। तो इस ब्रैकेट को तुम सेम टू सेम यहां लिखिए पहले, x प्लस का 5, x प्लस का 5 हो गया ना। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, कमी किस चीज की है? 2 की, तो यहां लिखेंगे 2 और ब्रैकेट यहां लगा देंगे प्लस। ठीक है ना, यहां तक क्लियर? तो बाहर वाले को एक ब्रैकेट में, अंदर वाले को एक ब्रैकेट में, x प्लस का 2 और ये क्या हो गया? x प्लस का 5। ठीक मेरे भाई, यहां तक क्लियर? तो अब देखिए दोनों को 0 के बराबर करिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 2, यहां से आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का 5। हमारा एक शून्य को -5 दिया था, तो दूसरा शून्य कितना हो गया? माइनस का 2, तो -2 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है? का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ये आंसर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग 2-2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुविकल्पीय क्वेश्चन 3 से सॉल्व करा दिया हमने, इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे भाई, हमने 2-2 नंबर बहुविकल्पीय क्वेश्चन कर लिया, अब हम लोग करेंगे सॉल्व 2-2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में जितने कंसेप्ट टाइप के क्वेश्चन है ना उनको हम सॉल्व करा देंगे। तो जरूरी नहीं है मेरे भाई कि क्वेश्चन एग्जाम में एकदम सेम टू सेम मिले, कंसेप्ट आना चाहिए आपको, हर टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो ये 2 नंबर क्वेश्चन का आपको पहले स्क्रीन पे शो कर रहा है, हम पढ़ के सुना देते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है ये क्वेश्चन तो पूछा तो नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज का है, हो सके तो इस बार आ सकता है। देखिए ये क्या है? यदि द्विघात बहुपद, क्या है? द्विघात बहुपद fx, इसका दिया है x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का के शून्यकों के वर्गों का योग 20 है, तब k का मान ज्ञात करिए। ठीक है ना, चलिए पहले हम इसका समीकरण लिख देते हैं पहले।
ये 2 नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का के, ये दिया है। ठीक, अब हमसे पूछ लिया ये कि इसके शून्यकों के वर्गों का योग, उसके शून्यकों के वर्गों का योग कितना दिया है, 20 दिया है। यहां पर ऐसे लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वर्गो देखिए वर्गों का योग बोला है, वर्ग करके फिर इसका योग कितना दे रहा है, 20 दे रहा है। तो हमसे पूछा ये के का वैल्यू क्या होगा। ठीक, चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम आपको बता दें, देखिए कि इसमें हम आपको याद होगा मेरे भाई शून्यकों का योग, यहां लिखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपान में ए होता है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम तुलना करें इससे तो ये माइनस बी हमारा यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये माइनस पहले से लगा है, या माइनस का 4 अपान में ए कितना यहाँ पे है 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो गया 4। ठीक, शून्यकों का योग कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया। तो लिख सकते हैं ऐसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, लिख सकते हैं मेरे भाई यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4। ठीक, बढ़िया। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे, देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। ठीक, यहां लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, सी अपान में। अब मेरे भाई आप पूछ सकते हैं कि ये बी क्या होता है, सी क्या होता है। देखिए बी आपको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे होता है एक्स, एक्स का गुणांक होता है, और यहाँ पे सी क्या होता है, आपका अचर होता है, और यहाँ पे ए आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं शून्यकों का गुणांक ले लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे देखिए सी का जगह क्या रखा है हमारा, के रखा है, तो के रखिए। आपको बता दें मेरे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, इससे तुलना करते हैं हम लोग। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे देखिए एक गुणांक है तो 1 रख दिया हमने, यहाँ पे बी तो यहाँ बी की जगह कितना है 4 है, माइनस का 4 है तो यहाँ माइनस 4 रख दिया था हमने। और यहाँ पे देखिए सी की जगह क्या है, के है, तो हमने क्या रख दिया के। ए की जगह कितना है 1 है, तो यहाँ रख दें 1। यहाँ तक क्लियर, तो बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इसको दोनों को वैल्यू को आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा कितना आया है, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा 4 आया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे प्लस का के आया है। ठीक ना, तो ये पहले दोनों यूनिट को लिख लीजिए यहाँ पे साइड में, इसको पहले स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए अब इसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि के का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कितना है 20। देखिए अब हम जा रहे हैं सॉल्व करने, अल्फा स्क्वायर प्लस का ये बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 20। देखिए मेरे भाई आप फार्मूला याद किए होंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला याद किए हैं, अल्फा स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं, अगर अल्फा प्लस बीटा लेना चाहते हैं तो अल्फा बीटा लीजिए, या तो फिर चलिए अल्फा बीटा लिया जाए, बेस्ट रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ना। तो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग ऐसे, देखिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ना, 2 अल्फा बीटा ये हो गया। तो देखिए हमको इसी का वर्ग बताना है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, तो ये इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये है, माइनस ये देखिए इस साइड क्या है प्लस में है, तो इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा, कितना हो गया माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक, इधर बराबर में क्या हो जाएगा, ये देखिए पहले, हाँ यहाँ पे है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम इतना भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू ये है 20, है ना 20। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग पहले निकाले हैं, कितना दिया है 4 दिया है, यहाँ रखिए 4 का स्क्वायर, बढ़िया। और 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाले हैं कितना के, तो यहाँ रखिए के, इधर कितना दिया है 20। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना है मेरे भाई 16 माइनस 2 के इक्वल टू कितना है 20। अब देखिए ये माइनस 2 के को उस साइड भेज देंगे प्लस में हो जाएगा, और 20 प्लस में है, इस साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। 16 माइनस का 20 इस साइड भेज देंगे तो ये प्लस का 2 के हो गया, हो गया ना, हो गया। 16 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 4, इधर कितना बचा है 2 के, बचा है 2 के। चले मेरे भाई हमने कहां तक सॉल्व किया था, यहां तक किए। 16 में से माइनस 20 कर रहे थे तो कितना आता है माइनस का 4 आया था, इधर कितना है 2 के है ना। तो इसको हम कैंसिल करें, ये के इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4 बटा में 2, इसको कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो हमारा के का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 2 आ गया ना, के का वैल्यू हमारा कितना आ गया
माइनस का 2। ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद और क्वेश्चन करा रहे हैं सॉल्व, पहले इसका कीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए मेरे भाई अब देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन एक और जो 2 नंबर क्वेश्चन है 2024 में पूछा हुआ है और 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है ना। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ के सुना देते हैं, स्क्रीन पे भी आपको शो कर रहा होगा कि द्विघात बहुपद एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध की सतता की जांच कीजिए। चलिए मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुपद से मिलता है सतता की जांच करने के लिए। इसको किया जाए पहले रफ किया जाए, बढ़िया, कोई बात की दिक्कत नहीं, इधर थोड़ा सा चमक रहा होगा। देखिए पहले ये हम लिख देते हैं, ये कुछ दूसरा नंबर क्वेश्चन था कि द्विघात एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ठीक ना। इसका शून्य ज्ञात करना है, पहले तो क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है कि शून्य कितना होगा, शून्य ज्ञात कीजिए, ये बोला है शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक, शून्य ज्ञात कीजिए। इसके बीच संबंध का सत्ता की जांच करना है। देखिए शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, पहले पता है, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, पहले आपको बना भी दे रहे हैं ये, हाँ, तो 3x स्क्वायर का हम 4 का पहले गुणा करेंगे। तो देखिए 3 में हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये 12 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 12 x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर हो गया ना। अब हम इसमें ऐसे गुणा करें कि हमारा बन जाए -12x स्क्वायर, अब प्लस माइनस ऐसे करें कि -x बन जाए। तो देखिए हमारा ये माइनस आया ना, माइनस आया, ठीक। तो अब देखिए 4 में 3 4 यही 12 होता है। अब यहाँ x लगा दे, यहाँ x लगा दे, यहाँ माइनस लगा दे, तो ये बन जाएगा, मिल जाएगा, हो जाएगा। 4x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का x, बढ़िया। गुणा करने पे देखिए 4 3 12, x में x करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इन्हीं दोनों को लिखना है, यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर हो गया। अब ये लिखिए माइनस का 4x हो गया, ये यहाँ प्लस में है तो प्लस 3x, यहाँ बढ़िया है जी, यहाँ माइनस का 4, यहाँ लिखेंगे माइनस का 4 हो गया मेरे भाई, ठीक ना। अब देखिए अब का रही बात कॉमन लेने की, तो कॉमन कैसे लेंगे, देखिए इन दोनों को अलग से, इन दोनों का अलग से, तो इसमें इन दोनों में देखिए क्या कॉमन नजर आ रहा है, ये x, तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो छोटी घात वाला कॉमन लेते हैं, तो यहाँ छोटा घात क्या है x, यहाँ क्या बचा 3x, ठीक ना, 3x बचा। और यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ कितना बचा है 4। इतना करने के बाद यही ब्रैकेट को सेम टू सेम यहां लिखिएगा, पहले यहां लिखेंगे 3x माइनस का 4 हो गया। अब देखिए 3x कमी किस चीज की है, 3x सेम टू सेम है जी, कोई बात की दिक्कत नहीं है। तो +1 का हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, हो गया। तो बाहर वाले को एक ब्रैकेट में x प्लस का 1 और अंदर वाले को एक ब्रैकेट में 3x माइनस का 4। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ x इक्वल टू माइनस का 1, यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ 3x ऐसे लिखेंगे, 3x इक्वल टू प्लस का 4, ये माइनस का 4 है तो उस साइड जाएगा तो प्लस का 4, यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 बटा के 3, समझ रहे हैं। तो हमारा ये अल्फा, इसको ले लेते हैं, अल्फा का वैल्यू -1 हो गया, यहाँ बीटा का वैल्यू कितना हो गया हमारा 4 बटा 3 हो गया, दोनों अलग अलग हमारा अल्फा बीटा हो गए, ठीक। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सत्ता की जांच। देखो इधर तो चमक रहा है, इधर तो चमक रहा है, इस साइड पहले इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद मेरे भाई इधर सॉल्व करेंगे। चलिए पहले इसको करते हैं स्क्रीनशॉट ना, स्क्रीनशॉट करेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए लिखते हैं यहां सत्यता की जांच, सत्यता की जांच लिख दिया, सत्यता की जांच। तो सबसे पहले मेरे भाई सत्यता की जांच में पता है 2 चीज लेना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, दोनों बराबर आना चाहिए तो हमारा सत्यता की जांच हो जाएगी, ठीक। माइक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ कर रहा है। चलिए सत्यता की जांच लिख देते हैं यहाँ पे, सत्यता की जांच हो गया, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है मेरे भाई, ऐसे लिख सकते हैं x का गुणांक अपान में -x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक लिखने का तरीका यही रहेगा, यहां पे ऐसे लिख देते हैं गुणांक, ठीक है, गुणांक
गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, बढ़िया। अब देखिए शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां पे होता है माइनस बी अपान में ए। यार समीकरण तो मिटा दिए हमने, चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं, हम समीकरण हम लिखे हैं, देख लेंगे क्वेश्चन में हमारे है। समीकरण में क्या था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस एक है, ठीक है ना, माइनस एक है। पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इधर इधर अल्फा का वैल्यू लिख देते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस का एक है। ठीक, बीटा का वैल्यू कितना है, 4/3 है, 4/3 हो गया यहाँ तक। इसको हमने लिख दिया, ये दोनों शून्यक है। ठीक, अब इसको करते हैं पहले रफ। देखिए शून्यकों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपान में ए, माइनस बी अपान में ए। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अल्फा की जगह माइनस एक है, अब बीटा का जगह कितना है, 4/3 है। हो गया, तो देखो तो चमक रहेगा, चमक रहेगा, तुम देखो तो सही है ना। अब देखो माइनस बी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप इक्वेशन में देखिएगा, यहाँ पे कितना है, माइनस का एक, यहाँ माइनस लगाएंगे, बी की जगह कितना है, माइनस का एक है, ए की जगह कितना है, ये 3 है ना, 3। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो गया, माइनस का 3 और ये प्लस 4 बटा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। इसको घटाए, देखिए 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, और नीचे हो गया 3, बराबर हो गया 1/3। तो हमारा शून्यकों का योगफल बराबर हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। इसको कर देते हैं रफ। चलिए मेरे भाई, अब देखिए लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल। का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है मेरे भाई, अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान में ए। देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस का एक है, बीटा का वैल्यू कितना है, 4/3 है। अब यहाँ पे देखिए आप इक्वेशन में से देखेंगे, जो इक्वेशन शुरू में लिखे थे ये कितना था, माइनस का 4 था, सी की जगह -4 है, और अल्फा की जगह कितना है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब इसका गुणा कर दिए, -4/3 हो गया, ये कितना हो गया, -4/3। देखिए दोनों बराबर हो गया, ये क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, यहां तक पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है ना, अब 4 नंबर क्वेश्चन का दो नंबर क्वेश्चन देख लिया हमने, 3 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिखाया, 2 क्वेश्चन दिखाया 2 नंबर क्वेश्चन का। अब ये है 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, पहले 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसकी एनसीईआरटी सॉरी आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। तो देखिए कि द्विघात बहुपद दिया है 6x² माइनस का 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए, तथा बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों में संबंध की पुष्टि कीजिए। मेरे भाई ये 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, अब बढ़िया से समझाएंगे, आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आपको लगता है आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बेस्ट है, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, तो हम पहले इसको लिख देते हैं, यहाँ पे 3 नंबर पे था, इस तरह से हम तो कराएं तो 5 से हो ही गया है। 6वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, ठीक। तो पहले हमारा द्विघात बहुपद में कितना दिया, देखिए द्विघात बहुपद में दिया है, द्विघात बहुपद में दिया है ये कि 6x² माइनस का 3 माइनस 7x ऐसे दिया है। तो पहले हम तो शून्य ज्ञात करेंगे, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, पहले देखिए इसको चेंज करिए, तो 6x² माइनस का 7x माइनस 3, ये हो गया यहां तक क्लियर। पहले वाले का लास्ट में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 36 18 हो गया माइनस का, देखिए माइनस हो गया -18 x² माइनस 18x² हो गया कि नहीं हो गया, -18x² माइनस 18x² हो गया। अब हम इनका ऐसा गुणनखंड करें कि गुणा करने पे -18x² आ जाए, लेकिन जोड़ने घटाने पे माइनस का 7x आ जाए। तो देखिए 9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18 होता है कि नहीं, 9 दूनी के 18। तो इसमें देखिए यहाँ पे माइनस लगाते, एक्स लगाते, यहाँ एक्स लगाते, तो 9 दूनी के 18 माइनस का 18 हो गया, एक्स करेंगे तो x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए तो लिखते हैं 9x², अब यहाँ लिखेंगे माइनस का 9x, और यहाँ प्लस का 2x, ये माइनस का 3। अब इसको कर देते रब
माइनस का 3 हो गया मेरे भाई। इन दोनों में से देखिए यहां से कॉमन लीजिए, देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो सकता है, x कॉमन हो गया। इन दोनों में देखिए 3 कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन हो गया कि नहीं, 3 का टेबल में दोनों आते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए अब मिलाइए, 3 दूनी की 6, x में x करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस। अब 3 में कितना गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 में 3 का, x से पहले से ही है नहीं लेंगे। क्लियर। यही ब्रेकेट को सेम टू सेम यहां लिखिएगा, यहां कॉमन मत लीजिए, यहां से इसमें सेम टू सेम लिखिए। देखिए क्या कर लेंगे, 2x माइनस का 3 हो गया। अब देखिए यहां पे देखिए आपको इतना बनाना है तो 2x पहले से ही है, हमें कुछ चेंज नहीं करना है, केवल 1 लगाना है, 1 को गुणा कर देंगे, 1 को गुणा इतना करेंगे तो सेम टू सेम, माइनस है तो माइनस, 1 को गुणा 3 में करेंगे तो 3। क्लियर। बाहर वाले को एक ब्रैकेट में, अंदर वाले को एक ब्रैकेट में, तो 3x प्लस का 1, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, 2x माइनस का 3 हो गया। अलग अलग जीरो के बराबर करिए, 3x प्लस 1 को जीरो के बराबर करेंगे तो 3x ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1 बटा में 3 हो गया। अब इसको करिए जीरो के बराबर, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो ये देखिए यहां पर ऐसे लिख देंगे 2x इक्वल टू प्लस का 3, x इक्वल टू कितना हो गया 3 बटा में 2 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो इसको करते हैं अल्फा के बराबर, इसको कर देते हैं अल्फा। देखिए अल्फा के बराबर हो गया मेरा माइनस 1 बटा में 3, इसको यहां पे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं बीटा के बराबर हो गया हमारा 3 बटा में 2। ठीक, ये हो गया सही, ये ऐसे पहले इसको लिख देते हैं बीटा ना, ये बीटा के बराबर है, बीटा के बराबर है। ठीक, पहले देखते हैं इसको सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। हाँ दिख तो रहा है सही मेरे भाई, बहुत बढ़िया दिख रहा है, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए पहले। ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब इसको करेंगे हम रफ, ठीक ना, चलिए करते हैं रफ, रफ करते हैं, इसको लिख देते हैं कि अल्फा का वैल्यू हमारा आया है माइनस 1 बटा 3, अब बीटा का वैल्यू कितना आया है 3 बटा 2। चलिए अब इसको हम करते हैं रफ। अब हम लोग करेंगे सत्यता की जांच, ऐसे लिखे थे 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, अब लिखेंगे यहां सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, हमने लिख दिया सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है मेरे भाई, शून्यकों का योग कितना होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अरे शून्यकों का योग, ये शून्यक ये शून्यक, इन दोनों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान में ए। ठीक ना, ये होता है माइनस बी अपान में। तो यहां पे देखिए माइनस बी की जगह कितना है, माइनस 7 है, तो यहां रखेंगे। देखिए अल्फा 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 की जगह कितना है मेरा, एक माइनस 1 बटा 3। बीटा की जगह देखिए कितना है 3 बटा में 2, 3 बटा में 2 माइनस, हम बी की जगह कितना है माइनस का 7 है, माइनस का 7। ए की जगह कितना है 6 है, तो यहां रखेंगे 6। इसका गुणा करिए अब, इनका इनका देखिए पहले इसको एलसीएम में कितना हो जाएगा मेरा भाई 6 हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2 हो गया ना। अरे यहां करेंगे 3 3 6 होगा ना, यहाँ 6 होगा, 6 होगा, सॉरी सॉरी। यहाँ देखिए 2 में 6 में 3 का 2 का भाग करेंगे 3, 3 3 लिखे 9, 9 होना चाहिए ना, यहाँ 9 होना चाहिए, 9 हो गया, 9 हो गया। इधर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया 7 बटा में 6, 7 बटा में 6 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए 9 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचा 7, यहां लिख देंगे 7 बटा में 6, 7 बटा में 6। ठीक, ये हमारा हो गया शून्यकों का योग मेरे भाई, हमने यहां सॉल्व करके यहां लिख दिया। अब इसी तरह हम लोग कर लेंगे शून्यकों का गुणनफल, वो भी बराबर आ जाएगा, तो सत्यता की जांच हमारी हो जाएगी। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर कंप्लीट। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम लोग करेंगे इसका गुणनफल, पहले इसको करते हैं रफ, इसको करते हैं रफ। ठीक हो गया, देखिए ऐसे लिखिएगा आगे, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ऐसे कर दिया हम। और शून्यकों गुणनफल में क्या होता है पता है, अचर, अचर पद, अचर पद होता है, अचर
पद, अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इसको कैसे लिखते हैं, देखिए शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद सी अपान में ए। मेरे भाई इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने कराया है अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा की जगह माइनस 1/3, बीटा की जगह कितना है 3/2 हो गया, और सी अपान में ए, सी यहां देखिए कितना है -3 है, अपान में ए की जगह कितना है 6 है, कितना है 6 है, हो गया 6। देखिए 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा -1/2 बचा है, इधर कितना इसको कैंसिल करेंगे तो -1/2। देख रहे हैं मेरे भाई दोनों साइड हमारा क्या हो गया बराबर आ गया, तो हमारा सत्ता की जांच हो गई है। 4 नंबर कंप्लीट, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम कराएंगे 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। चले मेरे भाई, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसको हमने कितना क्वेश्चन करा दिया 5-6 क्वेश्चन करा दिया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां जो कि 6 नंबर क्वेश्चन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपकी ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा मेरे भाई। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ना, 6 नंबर क्वेश्चन दिया है और इसमें दिया है क्वेश्चन बैंक में 6 नंबर का, लेकिन कहीं पूछा तो नहीं है, लेकिन आने का चांस है मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन आता है कंसेप्ट वाला, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं कि एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 3 शून्यक दिए हैं। एक शून्यक दिया है, हम ले लेते हैं ऐसे, एक शून्यक दिया हमारा कि -3 है, और एक शून्यक दिया है हमारा ऐसा कि -1 है, और एक शून्यक दिया है ऐसा कि -1/3 है। अल्फा बीटा गामा 3 शून्यक हो गए ना, 3 शून्यक हो गए। तो हमको क्या करना है, इसका त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिघातीय बहुपद कैसे निकालते हैं हम आपको बता रहे हैं। त्रिघातीय बहुपद, मेरे भाई त्रिघातीय बहुपद के लिए एक डायरेक्ट समीकरण होता है, उसको याद रखिएगा। एकदम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए पहले हम इसको आपको बता दे रहे हैं। यहां पे ऐसे लिख देते हैं कि एक्स क्यूब माइनस का होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। यहां पे पूरा बढ़िया से लिखेंगे तो सही रहेगा। यहां देखिए ऐसे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये होता, और माइनस का यहां पे होता है एक्स, यहां होता है एक्स, और ये होता है अल्फा, माइनस का होता है माइनस अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक ये होता है। समझ गए, इसको लिख लीजिएगा पहले जल्दी से, ठीक है ना। यहां पे हमने ये पूरा लिख दिया हमने, इसका ये है समीकरण एक्स क्यूब ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक ना। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर समीकरण बन जाएगा। देखिए यहां पे करेंगे, देखिए एक्स इस क्यूब है, यहां पे रखते हैं कितना 3 प्लस बीटा का जगह कितना है -1 है तो -1 हो गया, अब प्लस गामा का जगह कितना है -1/3, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हमारा, देखिए अल्फा इंटू बीटा करें, अल्फा इंटू बीटा करें तो -3 प्लस बीटा गामा करें तो कितना हो जाएगा +1/3, गामा अल्फा करें, गामा और अल्फा करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, -1, ठीक ना। यही होगा, पूरा सॉल्व कर रहे हैं हम, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -1 माइनस का 4 हो जाएगा प्लस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई -12 माइनस 1/3, तो कितना हो गया ये -13/3, -13/3 हो गया, -13/3 सॉल्व कर दिए। देखिए फिर से देख ले, अल्फा इंटू बीटा से करिए -3, बीटा इंटू गामा प्लस का 1/3 हो गया 1/3, और गामा और अल्फा कर रहे थे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया था और माइनस का 1 हो गया था, ठीक सही है। यहां कर रहे थे -4, इसको कर रहे थे, फिर उसके बाद 3 चौके 12, यहाँ प्लस ना है, ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, माइनस का 11/3, -11/3 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये बाहर आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो -11/3 एक्स, अब माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 3 में करेंगे तो -3, माइनस का 1/3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1, लेकिन सामने रखेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर, बढ़िया।
इसको सॉल्व कर दिया जाए जल्दी से। एक्स क्यूब माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, देखिए 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 माइनस 1/3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 1/3 करेंगे तो कितना हो गया 5/3, ये 5/3 हो गया, 5/3 एक्स स्क्वायर माइनस 11/3 एक्स माइनस 1, ये हो गया मेरे भाई, हो गया ये क्लियर। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सॉल्व, इसके बाद हमें सॉल्व करना है तो करेंगे, इसमें देखिए ये नीचे हमारा ये 3 दिया है ना, इसको हटा दीजिए, इसको 3 को गुणा कर देते हैं, ये कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस इसका करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो 3 से कट जाएगा, ये इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 11x माइनस का 3, ये हमारा क्या हो जाएगा तेरी घातीय बहुपद हो जाएगा मेरे भाई। इसको स्क्वायर, इसको कर देते हैं क्यूब, यहाँ क्या है क्यूब है, क्यूब है, ये आंसर दिया हमारा। देखे तो एक मिनट चेक कर लिया जाए, हाँ बिल्कुल भी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही है, ऐसा ही है, ठीक है ना। अब ज्यादा लंबा मत करिए, ज्यादा लंबा करेंगे ये कैलकुलेशन है, देखिए हम तो कैलकुलेशन किए हैं साइड में किए हैं, आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू बस पुट करिए, अब बस हमारा आ जाएगा इतना, इतना आने के बाद देखिए नीचे देखिए बराबर है, ठीक है ना, तो इसको क्या करिए 3 को गुणा कर दीजिए, यहाँ 0 कर सकते हैं आप बराबर, ये हम कर दिए 0 के बराबर और 3 का गुणा कर देंगे, हमारा ये आ जाएगा 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 3, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।